अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक नई नशस्त के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आज बात होगी एक और इंटरेस्टिंग किताब के बारे में जिसका नाम है व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर और इसको लिखा है पॉल कालनीति ने। पॉल कालनीति के बारे में आप लोगों को ये बताता चलूँ कि पॉल कालनीति एक मेडिकल डॉक्टर था बाय प्रोफेशन। ही वाज अ न्यूरोसर्जरी रेजिडेंट एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड सम अनयूजुअल सिम्पटम्स। और जब इसको एग्ज़ामिन किया गया तो उसे डॉक्टर ने कहा कि यू हैव यू नो मेटास्टैटिक कैंसर ऑफ लंग, जो कि बहुत ज़्यादा एक वरी समथिंग इस डॉक्टर के लिए होती है। एंड देन ही रिज़ाइन फ्रॉम हिज जॉब। मेरे लिए ये किताब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए था कि आई परचेज दिस बुक मिड वे इन माई सेकेंड ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल, बट मैंने इसको नहीं पढ़ा था एंड वेरी लेटर आई कम्प्लीटेड इट, बट इट वाज एन अमेजिंग पीस ऑफ राइट अप। ये किताब बेसिकली डिवाइडेड है इनटू टू पोर्शन। इसका जो पहला हिस्सा है ये इसके पहले अर्लियर लाइफ के बारे में है। वो इन कोशिशों के बारे में है जब वो अपने लिए एक बेस्ट करियर को चूज़ करने की कोशिश में था। वो लिखता है कि इसकी जो पहली इंक्लिनेशन थी वो टूवर्ड्स लिटरेचर थी, लेकिन लेटर ऑन उसने एक मेडिकल साइंसेज में इंटरेस्ट डेवलप की एंड ही अप्लाइड फॉर वेरियस मेडिकल स्कूल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड eventually got selected at the Yale School of Medicine, जहाँ से उसने अपनी मेडिकल की जर्नी का आगाज़ किया। बट soon after graduation he again started contemplation about his career कि अब उसको स्पेशलाइजेशन कौन सी फील्ड में करना चाहिए। जो ब्रेन के साथ इसके फैसिनेशन था उसने इसको प्रोफाइल किया कि न्यूरोसर्जरी को चूज़ किया जाए एज अ फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन। जब वो न्यूरोसर्जरी का रेजिडेंसी स्टार्ट करता है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में हॉस्पिटल में, तो वहाँ इसको सम अनयूजुअल सिम्टम्स अपनी बॉडी में महसूस होने लगते हैं। व्हेन ही गेट्स हिमसेल्फ एग्जामिन्ड तो डॉक्टर टेल्स हिम कि यार आपको जो है मेटास्टैटिक कैंसर ऑफ लंग है, जो कि बहुत ज़्यादा एक लीथल चीज़ होती है और वो ये बहुत ज़्यादा सैड होता है एंड ही रिज़ाइंस फ्रॉम हैज़ जॉब। जब वो अपनी जॉब से रिज़ाइन करता है तो ही गोज़ थ्रू थेरेपी एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन ही इज़ री एग्जामिन्ड डॉक्टर्स टेल हिम कि आपकी जो सिम्टम्स है दे आर नाउ रिलीव्ड एंड नाउ यू आर रिकवर्ड। ये बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है एंड ही रिज्यूम हैज़ रेजिडेंसी। मीनवाइल ये अपनी वाइफ से कहता है कि वी शुड हैव अ किड नाउ बिकॉज दे डोंट हैव ए किड टिल दैट टाइम। anyhow they discuss the pros and cons of having a kid. इसकी वाइफ इसको कहती है कि how should it be for a kid to live in a world without a father. Anyhow they have a kid and that is a baby girl. और जब वो पैदा होती है तो this man leaves a few months with her and after that he suffers a relapse and the relapse this time is quite serious. This time he goes through therapy but to no avail and eventually he passed away in 2015. जो इसका बाकी किताब है इसको इसकी वाइफ लूसी ने एज एन एफिलोग पोस्टामसली कंप्लीट किया है। उसने अपने हस्बैंड को जितना अंडरस्टैंड किया थ्रू आउट हर लाइफ वो इसके बारे में लिखती है। वो लिखती है कि इसका हस्बैंड लव्ड लाइफ टू द कोर। उसने डिस्पाइट नोइंग कि इसका डेथ बहुत ज़्यादा नज़दीक है उसने अपनी मेमोरी के ऊपर काम किया। अनफॉर्चुनेटली वो कंप्लीट न कर सका लेकिन उसने अपना जो था बेस्ट ट्राई ज़रूर की थी इस मेमोरी को कंप्लीट करने में। तो ये किताब जो है एट द इंटरेस्टिंग भी है एट द सेम टाइम इट इज़ अ मेंटल रोलर कोस्टर भी, क्योंकि व्हेन यू सी समवन एट द एकिमी ऑफ हिज कैरियर एंड ही सडनली फॉल्स टू ग्राउंड जीरो इट इज़ क्वाइट डेवेस्टेटिंग एंड हार्ट ब्रेकिंग। और जब ये डॉक्टर बेसिकली कहना इस किताब में ये चाहता है कि देखे अगर आप ज़िंदगी की किस मोड़ पर भी हो आपका टाइम सबसे ज़्यादा और क़ीमती चीज़ है, अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर ले। ये डॉक्टर डिस्पाइट नोइंग कि इसका डेथ बहुत क्लोज है एंड बिल्कुल वो मौत के सरहाने है लेकिन ही डज़ नॉट गिव अप। ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन हैज़ मेमोर। ही ट्राइज़ टू कन्वे अ मैसेज दैट टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। आपके साथ जितना भी टाइम है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। इसके अलावा ये डॉक्टर डेवलप्स very good relation with his patients because he himself is a patient तो इसको पता होता है कि he writes in his book that he does not look at patient just a problem on a piece of paper.
वो उसकी जगह पर जाकर इसको एग्ज़ामन करता है, अपने आप को पेशेंट कंसिडर करके इन पेशेंट्स के हालात को वो जायज़ा लेता है, ताकि अंडरस्टैंड कर ले कि इन पेशेंट पर अब क्या गुजरती है। तो ये एक मेडिकल एथिक्स और मेडिकल मॉरल के लिए ये चीज़ भी, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू शुड नॉट लुक एट द पेशेंट एज अ प्रॉब्लम ऑन अ पीस ऑफ पेपर। इसके अलावा ये डॉक्टर जो है अपना एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश करता है कि देखिए, डेथ इज़ आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट, इट इज़ एन इनएविटेबल फिनोमिना, इट इज़ समथिंग दैट इज़ इंटरट्वाइंड विद लाइफ। अगर ज़िंदगी है तो डेथ भी आनी है। तो इस किताब ने एक तौर पर एक साइड से तो मुझे बहुत ज़्यादा एक क्रैफल्ड किया। व्हेन आई वाज रीडिंग इट आई वाज लाइक क्राइंग, बट एट द सेम टाइम दिस बुक कंसोल्ड मी दैट वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ एंड वी शुड एक्सेप्ट डेथ विद इंटेग्रिटी। तो आप लोगों को भी मैं स्ट्रांगली इस किताब को रिकमेंड करता हूँ कि यू शुड आल्सो रीड दिस बुक एंड एंजॉय इट, एंड दिस इज़ अ वंडरफुल मेमोर आई हैव सो far read. So give it a read and see you soon with a new video. Allah Hafiz.